आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ अपने कांग्रेस के बारे में। जो लोग हैं ये कहा करते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की विचारधारा में सबसे पहले जो आता है वो देश आता है। बस सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सुबह ही सुबह भूटान चले जाते हैं, क्या वो देश के लोग नहीं थे? बीजेपी के ही पूर्व मंत्री नेता है सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो कह रहे अमित शाह जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑब्वियसली ये रियलिटी है। 10 साल से आपके सीमा पे कौन लोग हैं? आपके गृह मंत्री हैं भाई। आप जिम्मेदारी सबसे पहले उनको लेनी चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आम जनता की है। किसकी जिम्मेदारी? आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। पर कह रहे हैं ये घटना हो गई है, देखिए इसमें अब सरकार क्या कर सकती है? तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। आप बोल रहे कि बाहर से लोग आ जा रहे हैं, ये खतरे में है, तो घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, तो भाई आप उनको चेक कीजिए ना, आप उन पे वर्कआउट कीजिए ना। आप इस पे वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर इलेक्शन के नियरेस्ट आकर ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। इलेक्शन के नियर आते ही ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? देखिए, घटना अगर होती भी है तो घटना स्थल पर तो तमाम नेता जा ही रहे हैं। अमित शाह जी खुद जो है मैं तो ये बोल रहा हूँ जो है लाल किला तक जाते हैं, तमाम पीड़ितों से बातचीत करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, अब उनकी तो ये आप भूटान का दौरा कैंसिल कर सकते थे। भूटान का दौरा और देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा घटना हो गया और आप भूटान चले गए। क्या जिन पीड़ित के लोग गए हैं, जिनके लोग मरे हैं, क्या आप उनके परिवार से मिल नहीं सकते थे? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अगर हम और आप इन चीजों को गौर ना फरमाएं, आपके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आज अगर एक व्यक्ति जो दिल्ली के जो जनता है, जो दिल्ली का एक सिटीजन है, वो अगर शाम के वक्त घर जाता है तो उसके हेडेक होने लगते हैं, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके आंखों में जलन होती है। तो जब आप दिल्ली की जनता को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका रहना ही बेकार है। सर, लेकिन आप रेखा गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बने हुए तो 6 महीने हुए हैं ना। सरकार एकदम से तो नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जैसे शहर, जो दिल्ली एक शहर के साथ साथ देश की राजधानी है, तो यहाँ पे जितने भी सीएम्स, एमपीज, आपके पार्लियामेंट साथ ही सटा हुआ पार्लियामेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि देश की राजधानी और उस देश की राजधानी को अहम मुद्दे के हिसाब से इसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रहते हैं और दिल्ली की आधा काम तो आपको राज्यपाल करते हैं। पर दिल्ली की सीएम को तो चिंता इन चीजों की नहीं सता रही कि दिल्ली में पोल्यूशन है, यहाँ साफ पानी नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राओं में जा रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो क्या करें क्या ना करें। मैं एक बहुत ही इमोशनली आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं देश की उस 140 करोड़ जनता का एक नागरिक हूँ और संविधान से ही लोग चुनकर आते हैं और आज संवैधानिक तरीके से ही आप हमसे सवाल कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू ईट, मतलब एक हमारा अधिकार संविधान के तहत ही जो हम यहाँ पे खड़े हैं और आपको जवाब दे रहे हैं। संविधान को मिटाकर आप देश नहीं चल सकता है। और आज वो जिस पद पे हैं रेखा गुप्ता जी, तो वो संवैधानिक पद से ही वो उस देश को रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, या फिर इन चीजों की जरूरत है जो ये काम कर रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ। ये लॉजिकल बातें नहीं है, ये लॉजिकल चीज है। नाम बदल देना, आप हिंदू मुस्लिम, जनता इनको इसलिए चुनती है क्या? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। नाम बदल देना, हिंदू मुस्लिम एक कम्युनलाइज करना। आप जब हम घर से निकलते हैं, एक व्यक्ति, अगर आप भी घर से निकलते हो तो अपने धर्म को 4 दीवारी के अंदर रख कर आते हो। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो ये पूरे मीडिया के माध्यम से एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, कोई व्यक्ति विशेष अगर पड़ा हुआ मिल गया तो हम क्या उससे पूछने जाएंगे?
कि आप लेकिन हिंदू हो मुसलमान हो। दिल्ली को लेकर के रेखा गुप्ता जी तो लगातार दावा कर रही है ना, दिल्ली सुरक्षित हाथों में है, दिल्ली में माहौल बिल्कुल शांत है। क्या सुरक्षित क्या हाथों में? चाहिए रेखा गुप्ता जी को मैं वही तो बोल रहा हूँ। एक ये टिप्पणी देना शायद गलत होगा। रेखा गुप्ता जी एक सो कॉल्ड सीएम है, उनको सीएम किस लिए बनाया गया ये पूरे आवाम जानती है। तो उनको तो पता ही नहीं एक्वाई लेवल कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। देश की राजधानी की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो किस जहर को पी रही है, किस जहर को अपने अंदर ले रही है, उनको इनसे मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से जो माहौल अभी अब बन रहा है, अब कई घटनाएं भी हो रही है, किस तरीके की घटना है? जैसे अभी कल एक घटना हो गया लाल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना को अगर हम देखें तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि जिसका जाता है उसे समझ में आता है। तो इस घटना को हम उस एंगल से नहीं लें, क्योंकि जिसका परिवार से कोई व्यक्ति गया है उससे आप जाकर पूछ सकते हैं कि हाँ, वो घटना में, उस घटने में बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज गए, हर धर्म के लोग जाति धर्म से नहीं, और इसको तौलना भी नहीं है। आप बहुत अच्छे चैनल्स के थ्रू हैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता, पूरी आवाम को ये बता दूं कि घटना ही होती है, घटना को कम्युनलाइज ना किया जाए, ठीक है। तो इसको ज्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस सवाल को आप ना लेकर, जो लोग जा चुके हैं, वो बहुत ही अहम चीज है। इस सवाल को कहाँ तक ले जाऊं, ये इमोशन से जुड़ी हुई चीज है। पर लोग तो जोड़ेंगे ना, देखिए इसको, देखिए जो लोग जोड़ेंगे उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, उनका विचार किस विचार से मिलता है। हमारा विचार ये नहीं है। हमारे लिए देखिए, मैं आज